पाठ 4 सावित्री और सत्यवान। पौराणिक कथा। पाठ का मूल भाव। सावित्री एक पतिव्रता महिला थी जिसने अपने पति धर्म के बल पर यमराज से अपने पति के प्राणों की रक्षा की, साथ ही अपनी चतुराई से अनेक वरदान भी प्राप्त किए। सीखने के प्रतिफल, लर्निंग आउटकम्स। चारों कौशलों का विकास होना, मौखिक, बहुविकल्पीय, लिखित भाषा ज्ञान एवं रचनात्मक कौशल आधारित प्रश्नों के उत्तर दे पाना, सही गलत की पहचान करना। प्राचीन काल में भद्र देश के अश्वपति नाम के एक बड़े धार्मिक राजा थे। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम सावित्री था। सावित्री जब विवाह योग हुई तब महाराज उसके विवाह के लिए बहुत चिंतित हुए। उन्होंने सावित्री से स्वयं अपना वर चुनकर विवाह करने का प्रस्ताव रखा। सावित्री ने राजा द्युत्यसेन के पुत्र सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना। कुछ दिन बाद नारद मुनि से पता चला कि सत्यवान की आयु कम है, वह सिर्फ 1 वर्ष बाद ही अपने देह त्याग देगा। ये जानकर अश्वपति चिंतित हुए। तब सावित्री ने कहा, पिताजी, कन्यादान एक बार ही किया जाता है, अर्थात जिसे मैंने एक बार वरण कर लिया है मैं उसी से विवाह करूंगी। महाराज को सावित्री के हठ के सामने झुकना पड़ा। सावित्री और सत्यवान का विवाह संपन्न हो गया। सावित्री अपने सास ससुर और पति के साथ रहने लगी। वह एक एक दिन गिनती रहती थी। उसके दिल में नारद जी का वचन सदा ही बना रहता था। जब सत्यवान के जीवन के 4 दिन ही बचे थे तो उसने 3 दिन का व्रत धारण किया। आखिरी दिन जब सत्यवान लकड़ी काटने जंगल को जाने लगा तो सावित्री ने कहा, हे प्राणनाथ, मैं भी आपके साथ चलूंगी। सत्यवान ने सावित्री से कहा, तुम व्रत के कारण कमजोर हो गई हो। जंगल का रास्ता बहुत कठिनाइयों और परेशानियों से भरा है, इसीलिए तुम यहीं रहो। लेकिन सावित्री नहीं मानी। उसने जिद पकड़ ली और सत्यवान के साथ जंगल की ओर चल दी। जंगल में पहुंचकर सत्यवान जब लकड़ी काटने लगा तो अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसने सावित्री से कहा, मैं स्वस्थ महसूस नहीं कर रहा हूँ, मुझ में यहाँ बैठने की हिम्मत नहीं है। सावित्री ने सत्यवान का सिर अपने गोद में रख लिया, फिर उसके सर पर हाथ फेरने लगी। इतने में ही उसे वहां एक भयानक परछाई दिखाई दी। उसके हाथ में गदा और पाश था। वे यमराज थे। सावित्री ने पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? यमराज ने कहा, मैं यमराज हूँ, तुम्हारे पति के प्राण लेने आया हूँ। इसके बाद यमराज सत्यवान के शरीर से प्राण निकालकर उसे पाश में बांधकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। यह देख सावित्री ने कहा, देव, आप जहां मेरे पति को लेकर जा रहे हैं वहां मैं भी चलूंगी। यमराज ने उससे कहा, तुम वापस चली जाओ, मैं इसके प्राण नहीं लौटा सकता। तुम चाहो तो वरदान मांग सकती हो। सावित्री ने वरदान में अपने ससुर की आंखें मांग ली। यमराज ने कहा, तथास्तु, और वो चलने लगे। लेकिन सावित्री फिर भी उनके पीछे चलने लगी। सावित्री को पुनः पीछे आता देख यमराज ने उससे दूसरा वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने दूसरा वरदान मांगा कि मेरे ससुर को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। सावित्री से यमराज ने पुनः तथास्तु कहा और चलने लगे। लेकिन सावित्री अभी भी उनके पीछे चलती रही। उन्होंने उसे समझाते हुए कहा कि यदि तुम चाहो तो एक और वरदान मांग लो, परंतु वापस लौट जाओ। तब सावित्री ने तीसरा वर मांगा कि मेरे पिता, जिन्हें कोई पुत्र नहीं है, उन्हें 100 पुत्र हों। यमराज ने तथास्तु कहा और चल पड़े। लेकिन अभी भी सावित्री रुकी नहीं। तब उन्होंने उससे चौथा और आखिरी वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्र हों। यमराज ने कहा, तथास्तु। यह सुनते ही सावित्री ने यमराज से कहा, प्रभु, आपने मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्र प्राप्त करने का वरदान दिया है, तो सत्यवान के बिना ये कैसे संभव होगा? यमराज सावित्री की बुद्धिमत्ता को समझ गए। उन्होंने सत्यवान के प्राण छोड़ दिए। इसके बाद सावित्री सत्यवान के शव के पास पहुंची और देखा कि थोड़ी ही देर में सत्यवान के शव में जान वापस आ गई। इस तरह सावित्री ने अपने दृढ़ संकल्प से असंभव को भी संभव बना दिया। नैतिक मूल्य, हमें हमेशा धैर्य, निष्ठा और चतुराई से कार्य करना चाहिए। शब्द अर्थ का ज्ञान, सिर्फ, केवल, रास्ता, मार्ग, अचानक, एकाएक, श्वसुर,
पति के पिता, तथास्तु ऐसा ही हो। यशस्वी, यश प्राप्त करने वाला। वाचन, श्रुतलेख, डिक्टेशन। प्राचीन काल, धार्मिक, महाराज, कन्यादान, प्रतिदिन, यमराज, बुद्धिमता, यशस्वी।